नमस्कार। निर्वाचन कार्यालय प्रशिक्षण कोषांग की तरफ से आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉक पोल प्रोसेस किस प्रकार होता है। तो चलिए देखते हैं। इस मतदान केंद्र के ये पीठासीन पदाधिकारी हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और उसके बाद सारे पोलिंग एजेंट इस मतदान केंद्र पर पहुँच चुके हैं। मॉक पोल प्रोसेस वास्तविक मतदान से 90 मिनट पहले प्रारंभ करना होता है। यदि उस समय तक कोई पोलिंग एजेंट उपस्थित नहीं होते हैं तो 15 मिनट तक उनका इंतज़ार करते हैं। इस मतदान केंद्र पर सारे पोलिंग एजेंट आ चुके हैं। अब पीठासीन पदाधिकारी सारे पोलिंग एजेंट से उनका नियुक्ति पत्र की मांग करते हैं तथा अपने प्रपत्र से इनका मिलान करते हैं। इनके अभ्यर्थी के हस्ताक्षर को अपने पास वाले अभ्यर्थी के हस्ताक्षर से मिलान कर रहे हैं। तो इस प्रकार सारे पोलिंग एजेंट सही हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक समय में एक मतदान केंद्र पर एक अभ्यर्थी के सिर्फ एक ही पोलिंग एजेंट होने चाहिए। अब सीधा हम लोग कनेक्शन पर चलते हैं। वीवीपैट से जो वायर निकला है इसको टॉप ऊपर की ओर दिखाते हैं और कंट्रोल यूनिट से सीधे जोड़ते हैं, लाल को लाल की तरफ और काला को काला की तरफ। और वायलेटिंग यूनिट से जो वायर निकला है वो सीधा वीव इंटरफेस के साथ जुड़ता है। इस तरीके से इनका कनेक्शन पूरा हो गया। अब हम लोग नॉब को, जो पहले से लॉक था, अब अनलॉक कर लेते हैं। अब मेरा कनेक्शन पूर्ण हो गया है। अब मशीन को ऑन करना है तो कंट्रोल यूनिट के पीछे वाले चेंबर से इसे ऑन करते हैं। इस पर डिस्प्ले होता है, मशीन ऑन हुआ। ठीक उसी समय वीवीपैट से 8 पर्चियाँ गिरती है जो इस ड्रॉप ऑफ बॉक्स में गिर रही है। कंट्रोल यूनिट सेल्फ चेक करती है तथा इससे जुड़े जो भी यूनिट्स हैं उसकी भी जांच करती है। का इस्तेमाल करना, ये सारा डिस्प्ले हो रहा है कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पर। अब ये मशीन आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है। अब पीठासीन पदाधिकारी सारे पोलिंग एजेंट को टोटल बटन दबाकर दिखाएंगे किसमें पूर्व से कोई मत नहीं दिया गया है। टोटल पोल वोट 0 दिखाया। सारे पोलिंग एजेंट संतुष्ट हैं कि इस कंट्रोल यूनिट में कोई भी पूर्व से मत नहीं डाला गया है। अब मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा वैलिड बटन देकर वोट के लिए इशू किया गया। अब पोलिंग एजेंट बारी बारी से सभी नीली बटन पर वोट देकर अपने मतों की जांच कर लेंगे। पुनः दूसरा बैलेट दिया गया। इस प्रकार पोलिंग एजेंट देख रहे हैं इस विंडो में कि हमने जिस अभ्यर्थी को वोट दिया वोट उसी के में दर्ज हुआ। ये पर्ची संतुष्ट करती है वोटर को कि हमने जिस अभ्यर्थी को वोट दिया था मेरा मत उसी अभ्यर्थी को गया है। तो इस प्रकार सारे पोलिंग एजेंट ने सभी 16 बटन को दबाकर कुल 53
मत दिया है और सबों ने इसे नोट भी कर लिया है। उसके बाद अब मशीन को टोटल बटन दबाकर ये दिखाएंगे कि इसमें कितने मत पड़े हैं। अब पीठासीन पदाधिकारी टोटल बटन दबाकर दिखाएंगे कि इसमें कुल कितने मत पड़े हैं। कैंडिडेट 16, टोटल पोल्ड वोट 53। सभी पोलिंग एजेंट संतुष्ट हैं कि हम लोगों ने 53 मत दिया था। 53 मत शो कर रहा है। अब पीठासीन पदाधिकारी क्लोज बटन दबाकर इसे क्लोज करेंगे। क्लोज बटन दबाएंगे। सारे लोग पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा क्लोज किए गए बटन को देख लिए हैं। तो इस तरह क्लोज कर लिया गया। अब रिजल्ट बटन दबाएंगे और बारी बारी से इसमें दिए गए मतों की गणना वो करेंगे और सारे पोलिंग एजेंट तथा प्रथम मतदान पदाधिकारी इसका मिलान करेंगे कि कैंडिडेट नंबर 1 को कितना, 2 को कितना, जितना जितना इन्होंने मत दिया था वो इस कंट्रोल यूनिट से मेल खाता है कि नहीं। सारे पोलिंग एजेंट अब मिलान कर रहे हैं। कैंडिडेट नंबर 3 को 5, चार को 3। इस प्रकार से नोटा सहित सभी दिए गए मतों की गणना अपने सूची से ये कर रहे हैं। इस प्रकार कैंडिडेट नंबर 15 को 3 सारे लोग मिलान कर रहे हैं। नोटा को भी 2 मत दिया गया है जो कैंडिडेट नंबर 16 में प्रदर्शित है। तो इस तरह इन्होंने कंट्रोल यूनिट में दिए गए मतों का मिलान कर लिया। कुल 53 सबका कुल योग आ गया है। अब पीठासीन पदाधिकारी द्वारा क्लियर बटन दबाकर इस कंट्रोल यूनिट में दिए गए सारे मतों को डिलीट किया जा रहा है। डिलीटिंग पोल्ड वोट। कैंडिडेट 16, टोटल पोल्ड वोट अब 0 दिखा रहा है। सारे पोलिंग एजेंट ये देख चुके हैं कि अब इसमें कोई भी मत नहीं है। कैंडिडेट नंबर 1 को 0। तो इस प्रकार कैंडिडेट नंबर 16 को भी 0 दिखाया। इंड। इस तरह सारे पोलिंग एजेंट संतुष्ट हो गए कि अब इस कंट्रोल यूनिट में एक भी मत नहीं है। अब हम लोग को वीवीपैट में गिरे पर्चियों को भी मिलान करना है। इससे पहले मशीन को हम लोग ऑफ कर देते हैं। और वीवीपैट के अंदर ड्रॉप बॉक्स में जितनी पर्चियां हैं एक एक पर्ची को निकाल लेना है। इस तरह सारी पर्चियां निकल गई है। सारे पोलिंग एजेंट ड्रॉप बॉक्स में देख लेंगे कि अब इसमें एक भी पर्ची नहीं है। यहाँ तक कि पीठासीन पदाधिकारी भी देख ले रहे हैं कि एक भी पर्ची नहीं है। अब पर्चियों को कैंडिडेट वाइज सारे लोग मिलकर सजाएंगे और उससे फिर मिलान करेंगे। इस प्रकार पीठासीन पदाधिकारी ने सभी कैंडिडेट के पर्चियों को अलग अलग सजा लिया है
और अब ये गिनती करेंगे और उससे मिलान करेंगे पोलिंग एजेंट तथा प्रथम मतदान पदाधिकारी गिन करके। उसी तरह से बारी बारी से पर्ची को गिनेंगे। सारे लोग मिलान कर रहे हैं। तो इस प्रकार 16 कैंडिडेट नोटा सही जो था उसका मिलान सारे लोगों ने कर लिया है। अब इन्हें काले लिफाफे में रखने के लिए पीठासीन पदाधिकारी कलेक्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने सारे पर्चियों को एक जगह कर लिया। अब इन पर्ची के पीठ पर मॉक पोल स्लिप का मुहर लगाएंगे। सारे स्लिप पर ये मॉक पोल स्लिप का मुहर लगा रहे हैं। आप लोगों ने देखा मॉक पोल प्रक्रिया। इन्होंने सारे पर्ची पर मॉक पोल स्लिप का मुहर लगा लिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे वास्तविक मतदान करने के लिए कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट तथा इन पर्चियों को किस तरह से सील करते हैं। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ एक बार पुनः प्रशिक्षण कोषांग की तरफ से आप सबों का अभिनंदन है। निरोग रहें।